Dear friends, today we will discuss about state of motion and state of rest. What is state of motion and what is state of rest? स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है? हम किसी भी बॉडी को मोशन में कब कहते हैं? जब कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, देन द बॉडी सेट टू बी इन मोशन। किसी भी बॉडी को हम मोशन में तभी कहते हैं जब वो अपनी पोजीशन को चेंज करे, एक जगह से दूसरी जगह जाए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग। टाइम और सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में जब कोई भी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, देन द बॉडी सेट टू बी इन मोशन। So we will write state of motion. What is state of motion? A body is said to be in motion if it changes its position with respect to time and surrounding. टाइम और सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में जब कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। स्टेट ऑफ रेस्ट क्या होता है? स्टेट ऑफ रेस्ट क्या होता है? किसी भी बॉडी को हम रेस्ट में कब कहते हैं? किसी भी बॉडी को हम रेस्ट में कहते हैं जब वह अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, एक जगह ही रहे, अपनी पोजीशन चेंज ना करे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, देन द बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट if it does not change its position with respect to time and surrounding। जब कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है टाइम एंड सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, देन द बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या? टोटल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी, or we will say that total distance covered by a body is said to be distance। distance total path, टोटल जितना भी आदमी पैदल जा रहा है, जितना भी चलता जा रहा है, दिस इज सेड टू बी डिस्टेंस। द टोटल पाथ, TOTAL, द टोटल पाथ covered by a body is said to be the total path covered by a body is said to be distance। एग्जाम्पल, में जैसे कोई भी बॉडी है, ए पोजीशन पे है, यहाँ से बी पोजीशन पे गई, यहाँ से सी पोजीशन पे गई, ए बी सी। तो यहाँ पे आप टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे। टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी सेड टू बी डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? अगर हमारी कोई बॉडी ए पोजीशन पे है, यहाँ से बी पोजीशन पे आई, बी से सी गई, तो टोटल डिस्टेंस क्या होता है? ए बी प्लस बी सी इज सेड टू बी टोटल डिस्टेंस। ए बी प्लस बी सी, इट इज आवर टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या होता है? द टोटल पाथ, आदमी कितना चला उसी को हम कहते हैं डिस्टेंस। द टोटल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी इज सेड टू बी ए डिस्टेंस। एग्जाम्पल, अगर कोई भी बॉडी है, ए पोजीशन पे है, ए से बी पोजीशन पे आई, बी से सी पोजीशन पे आई, तो यहाँ पे हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया ए बी प्लस बी सी। और चौथी टॉपिक हमारी है डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? displacement, distance is a scalar quantity। distance
is scalar quantity and displacement is a vector quantity. At first we will define the what is displacement. Displacement क्या होता है? The shortest distance between initial and final position of a body is said to be displacement of the body. डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? शॉर्टेज डिस्टेंस. कोई भी आदमी ए पोजीशन से सी पोजीशन तक आया, ए पोजीशन से बी पे गया, बी से सी पे गया, तो हम अगर यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, दिस इज इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी एंड दिस इज फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी. तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल and final position of the body. The shortest distance between initial and final position of the body is said to be displacement. Displacement is a vector quantity, so it has both magnitude as well as direction. Displacement is a vector quantity. So it has both magnitude as well as direction. एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं. अगर कोई भी बॉडी ए पोजीशन पे है, ए से वो बी पोजीशन पे आई, बी से वो सी पोजीशन पे गई, ए बी सी, आपको अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट? टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का डिफिनीशन है, डिस्प्लेसमेंट से दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल, दिस इज इनिशियल पोजीशन जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, एंड दिस इज फाइनल पोजीशन. The shortest distance between initial and final position of the body is said to be displacement. Displacement यहाँ पे AC आएगा, क्योंकि A से C की जो shortest distance है उसी को हमने displacement माना है. This by the definition of displacement, the difference between initial and final position of the body, the shortest distance between initial and final position of the body is said to be displacement of the body. तो यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट AC आएगा, क्योंकि इनिशियल पोजीशन A है और फाइनल पोजीशन C है, शॉर्टेज डिस्टेंस AC है. यहाँ पे टोटल आप डिस्टेंस निकालेंगे तो AB प्लस BC इज टोटल डिस्टेंस. तो एक बार रिव्यू करते हैं बैक साइड से. हमने आज सीखा है स्टेट ऑफ मोशन. स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है? किसी भी बॉडी को हम मोशन में तभी कहते हैं जो वह अपनी पोजीशन को चेंज करे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन.
किसी भी बॉडी को हम रेस्ट में कब कहेंगे? जब कोई भी बॉडी हम रेस्ट में तभी कहेंगे जब वो अपनी पोजीशन को चेंज ना करे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, देन द बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट. A body is said to be at rest if it does not changes its position with respect to time and surrounding. अब तीसरी चीज हम डिस्कस करेंगे, डिस्टेंस क्या होता है. डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस? द टोटल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी इज सेड टू बी डिस्टेंस. किसी भी बॉडी के द्वारा जो टोटल पाथ कवर किया जाता है उसी को हम डिस्टेंस कहते हैं. डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है, सो इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है. यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी. अगर हमें इस एग्जांपल के थ्रू डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस क्या होगा? टोटल पाथ है ए बी प्लस बी सी, उसने कवर किया. ए बी प्लस बी सी इज द टोटल डिस्टेंस. अब हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. कोई भी बॉडी कहीं से स्टार्ट करती है और कहीं पे जाके ख़त्म करेगी, कहीं पे स्टार्ट करेगी, कहीं पे स्टॉप करेगी. जो मान लीजिए ये बॉडी है, यहाँ पे स्टार्ट किया, यहाँ पे ख़त्म किया. दिस इज इनिशियल पोजीशन, दिस इज फाइनल पोजीशन. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी. डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, so it has both magnitude as well as direction. क्या है? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है. इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं. इसकी इनिशियल पोजीशन ए है, बॉडी ए से स्टार्ट किया बी पे आया, बी से स्टार्ट किया सी पे गया. हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. सो हमें आज के लिए इतना ही.